एपिसोड 1 की स्टार्टिंग में हम हमारे मेन कैरेक्टर को देख पाते हैं जो कि अकेला सोया हुआ था। वहीं पर उसके कमरे में तो चारों तरफ बस गंदगी और गंदगी थी। तभी अचानक से उसके कमरे में कोई बेल बजाता है। हमारा मेन कैरेक्टर योको कहता है रुको जरा मैं अभी आता हूँ। फिर वो जैसे चेक करता है कि बाहर कौन है तो वो थोड़ा सा शॉक्ड हो जाता है। वहीं पर बाहर हम एक खूबसूरत लड़की को देख पाते हैं जो कह रही थी कि आप मुझे यहाँ पर मेड के लिए हायर कर सकते हो। अब अगले दिन में योको उस मेड को अपने साथ अपने कमरे में लेकर आता है और कहता है मुझे माफ कर देना, मेरी मम्मी पापा अभी घर पर नहीं है इसलिए घर पूरी तरीके से गंदा है, तो मैं यहीं पर ही रुको, मैं तुम्हारे लिए जूस लेकर आता हूँ। वो मेड कहने लगती है तुम्हें ज्यादा प्रॉब्लम उठाने की जरूरत नहीं है। वहीं पर योको को उस मेड के ऊपर संदेह होता है और अपने मन में कह रहा था मुझे उसको ऐसे घर के अंदर नहीं आने देना चाहिए था। क्या वो सच में मेड के जॉब के लिए अप्लाई करने के लिए आई है या फिर वो कोई इलीगल काम करती है? मुझे जल्दी से इसको बाहर भेजना पड़ेगा। फिर वो डायरेक्टली उससे पूछता है तुम कह रही थी कि तुम मेड का काम करती हो, तो फिर इससे पहले भी तुमने किसी के घर पर मेड का काम किया है ना? तो आखिरकार तुम किस किस चीज में बेहतर हो? वो मेड कहती है मैं एसोसिएशन में काफी ज्यादा माहिर हूँ। जो लोग मेरे मास्टर को टारगेट करते हैं और मेरे मास्टर से डिसलॉयल होते हैं मैं ज्यादातर उन लोगों को असैसिनेट करके मार देती हूँ। वहीं पर उसकी बात सुनकर योको को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था और कह रहा था तुम मजाक कर रही हो है ना? वो मेड कहती है मजाक? आखिरकार इसका मतलब क्या है? ये सुनकर तो योको काफी ज्यादा डरने लगता है और कहता है मुझे इसको गुस्सा दिए बिना जल्दी से भेजना पड़ेगा। फिर वो पूछता है आखिरकार तुमको यहाँ पर किसने रिकमेंडेड किया है? क्या वो बंदा हमारी फैमिली को जानता भी है? जिसमें वो मेड कहती है मेरी मास्टर का बीबी की कजिन का लड़के का तुम हो ग्रैंड चाइल्ड। योको कहता है तो बेसिकली हम दोनों स्ट्रेंजर्स है। और इसके अगले पल ही वो तो काफी ज्यादा डरने लगता है और अपने मन में कहता है मैंने बातों बातों में उसको ये क्या कह दिया? वो गुस्सा तो नहीं है मुझ पर? मुझे जल्दी से टॉपिक को चेंज करना पड़ेगा। फिर वो कहता है तुम एसोसिएशन में अच्छी हो तो इसके लिए काफी सारे मेथड्स होते होंगे, तो तुम इनमें से किन मेथड में ज्यादा स्किल्ड हो? इसके अगले पल हम देख पाते हैं कि वो मेड योको को बाहर लेकर आती है और फिर अपने अंदर से काफी सारे चाकू निकालकर बहुत ही ऊंचा छलांग मारकर बहुत ही तेजी से एक एक चाकू ब्लेड की तरह पैर की तरफ फेंक मारती है। ये देखकर तो योको का मानो पैर तले जमीन खिसक जाता है। वहीं पर वो मेड कहने लगती है आखिरकार आपको मेरा टैलेंट कैसा लगा? असल में मैं अपने पास कुछ चाकू रख देती हूँ ताकि मैं किसी को भी कभी भी अपने टैलेंट को डेमोन्स्ट्रेट करके दिखा सकूं। वहीं पर योको तो अभी उससे काफी ज्यादा डरा हुआ था और फिर कहने लगता है कि मेरे पास यहाँ पर कोई भी नहीं है जिसको कि मैं मारना चाहता हूँ, और तुमको यहाँ पर जिसने रिकमेंडेड किया है मैं उस बंदे को भी नहीं जानता, इसलिए मैं तुमको यहाँ पर सर्वेंट के तौर पर नहीं रख सकता। ये सुनकर वो मेड काफी उदास हो जाती है और कहती है आपके वैल्यूएबल टाइम के लिए शुक्रिया, मैं अब यहाँ से चलती हूँ। और फिर बैग पैक करके वहाँ से जाने लगती है और उसके जाने के बाद योको को काफी ज्यादा रिलीफ मिलता है। लेकिन तभी वो रियलाइज कर पाता है कि वो मेड तो यहाँ पर कुछ भूल गई है। दूसरी तरफ हम उस मेड को देख पाते हैं जो कि अभी भी काफी ज्यादा उदास थी और अपने मन में कह रही थी आखिरकार मैं क्या एक्सपेक्ट कर रही थी, अब मैं इसके बाद क्या करूंगी? ओ ये सब कुछ सोचकर उदास हो ही रही थी। लेकिन तभी वो पारियों को दौड़ते हुए आने लगता है और कहता है मेड सैन आप ये भूल गई थी। वहीं पर हम उसके हाथ में एक छोटा सा बेल को देख पाते हैं। लेकिन इस दौरान दौड़ते हुए योको तो एक चलता हुआ ट्रक से टकराने वाला था और ये देखकर वो मेड काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाती है और बहुत ही तेजी से जाकर योको को बचा लेती है। योको तो काफी ज्यादा शॉक्ड हो गया था। वहीं पर वो मेड भी काफी ज्यादा ब्लश कर रही थी और कह रही थी मुझे माफ कर देना, मैंने कभी भी डायरेक्टली किसी को सेव नहीं किया, मेरा दिल अभी काफी तेजी से धड़क रहा है। तभी योको कहता है आप आपका बेल भूल गई थी और फिर उसको वापस धर देता है। इसके बाद वो मेड वो बेल लेकर फिर से थैंक यू बोलकर वहाँ से जाने लग जाती है। ये देखकर योको को थोड़ा सा बुरा लग रहा था जिस वजह से वो मेड को रोकता है और कहता है असल में मैं किसी को ढूंढ रहा हूँ जो कि मुझे क्लीनिंग में मदद कर सके, तो फिर क्या आप मेरी मदद कर सकते हो? अब अगले ही पल योको फिर से उस मेड को अपने घर पर लेकर आता है। वो मेड तो अपने चाकू के बारे में योको को सब कुछ बताने लगती है। योको काफी ज्यादा डर जाता है और कहता है मुझे बस क्लीनिंग करवाना है, क्या आपको क्लीन करवाना आता है? जवाब में वो मेड बोलती है कि हाँ मैं मारकर सब कुछ क्लीन कर देती हूँ। योको कहता है मेरे बातों का ये मीनिंग नहीं है, मुझे अपने घर का कचरा को क्लीन करवाना है जो कि मैंने खुद ही करा है। वो मेड कहती है मैं समझ गई, इन बस्तों के अंदर किसी की बॉडी है जो कि मुझे क्लीन करना है ना? योको कहता है ऐसी बात नहीं है, ये सभी कचरा है, तुम्हें बस वैक्यूम करना है और सफाई करनी है एक हाउसकीपर की तरह। जो सुनकर वो मेड कहती है मतलब कि जब तक मैं हाउसकीपिंग करती रहूंगी तब तक तुम मुझे यहाँ पर हायर करोगे है ना? अब अगले सीन में हम देख पाते हैं योको काफी ज्यादा शॉक्ड हो गया था क्योंकि इस मेड को क्लीनिंग करना बिल्कुल भी नहीं आता था।
और वो कहने लगती है मुझे माफ कर देना, मेरे से एक गलती से हो गया। तभी वो पानी से फिसल कर नीचे गिरने वाली थी, लेकिन वो अपने एसोसिएशन स्किल यूज करके नहीं गिरती और सही सलामत लैंडिंग कर देती है। लेकिन इसके बाद भी वो बाल्टी उसके सर पर गिर जाता है। योको कहता है मेट समा आप काफी ज्यादा क्लमजी हो। यह सुनकर मेट को फिर से काफी ज्यादा बुरा लगता है और वो कहती है मुझे माफ कर देना क्योंकि मैं बार बार गलतियां करी जा रही हूँ। योको तो उसके सर से बाल्टी को हटाता है और कहता है मुझे तुम्हें ऐसे काम में नहीं कहना चाहिए था जो कि तुम अच्छी नहीं हो। और फिर वो उस मेट के ऊपर टॉवल भी रख देता है मोचने के लिए और कहता है अब से तुम सब कुछ शुरू से सीखोगी, मैं भी तुम्हारी मदद करूंगा, तो फिर क्या तुम मेरी मदद करोगी। उसका ऐसा बर्ताव देखकर मेट काफी ज्यादा शॉक्ड हो गई थी और कह रही थी हाँ जरूर। अब अगले सीन में वो दोनों मिलकर लिविंग रूम को पूरी तरीके से साफ कर दिए थे। योको काफी ज्यादा खुश होता है और वो मेट को थैंक यू बोलता है, जो सुनकर मेट थोड़ा सा शॉक्ड होता है और उसको काफी ज्यादा अच्छा भी लगता है। तभी योको कहता है सफाई करते करते तो शाम भी हो चुका है, मुझे काफी जोरों से भूख लगी है। मेट सन क्या तुम्हें खाना बनाना आता है। मेट तो सुनकर फिर से उदास हो जाती है। योको कहता है कोई बात नहीं, तुम चिंता मत करो, मेरे पास आज एक बहुत ही अच्छा डिश है, तुम जल्दी से जाओ नहा कर आओ। जिसके बाद वो मेट बात ले रही थी और योको के बारे में सोच सोच कर ब्लश करी जा रही थी। वहीं पर हम योको के बारे में पता जाता है कि उसका पूरा नाम है हितेयोशी योकुआ और वो फर्स्ट ईयर का हाई स्कूल स्टूडेंट है। फिलहाल उसके पेरेंट्स घर पर नहीं है और वो समर वेकेशन अकेला घर पर एंजॉय कर रहा है। लेकिन अभी वो काफी ज्यादा शर्माया हुआ है क्योंकि अचानक से उसके घर पर एक एशियन मेड आ चुकी है और अभी वो बाथरूम में नहा रही है। हितेयोशी बहुत ही ज्यादा शर्मा रहा था और अपने मन में कहता है अब वो यहाँ पर टॉवल पहन कर आएगी। लेकिन इसके अगले पल ही वो मेड तो पूरी तरीके से ड्रेस पहन कर ऊपर आ जाती है, जिस वजह से हमारा हितेयोशी थोड़ा सा निराश हो जाता है। अब अगले दिन में हितेयोशी मेड को कैबेज काटने के लिए देता है और वो मेड अपना एसिस्टेंट स्किल को यूज करके काफी तेजी से बहुत ही अच्छे तरीके से कैबेज को काट देती है। और फिर हितेयोशी अपना बेस्ट डिश पोर्क मीट निकालता है। मेड कहती है पोर्क मीट, आखिरकार इसका मतलब क्या है। हितेयोशी तो शॉक्ड हो गया था और कह रहा था क्या तुम्हें पोर्क मीट के बारे में नहीं पता। जवाब में मेड कहती है हाँ मैंने एक दो बार सुना तो है, असल में मैं खाना खाने में ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं हूँ, इसलिए मुझे उसके बारे में याद भी नहीं है। मैं खाने के वक्त उसका टेस्ट और उसका लुक नहीं देखती। जिसके बाद हितेयोशी उस मेड को समझाने लगता है कि खाना कितना ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है, उसका टेस्ट और उसका लुक और भी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। और ये जो पोर्क मीट है ये इस शहर का बेस्ट शॉप से लिया गया है। ऐसा सुनने के बाद भी वो मेड ज्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखाती और कहती है तो फिर अब क्या शुरू करा जाए। जिसके बाद योको कहता है खाना सर्व हो चुका है मिस मेड, लेकिन रुको जरा, आखिरकार आपका असली नाम क्या है। मेड थोड़ा सा उदास होकर कहती है क्या नाम, मेरा कोई नाम नहीं है, मेरा मास्टर मुझे जो चाहे वही बुलाते हैं और आप भी मुझे जो चाहो वो बुला सकते हो। जवाब में योको बोलता है ठीक है, फिलहाल मैं तुम्हें बस मिस मेड ही बोलूंगा। इसके बाद वो दोनों खाना शुरू करते हैं और वो मेड जैसी उस पोर्क मीट तो खाती है। योको बहुत ही एक्साइटेड होकर पूछता है तो फिर आपको कैसा लगा। वो मेड अभी भी कुछ खास रिएक्शन न देकर कहती है बिल्कुल सेम, इसका टेस्ट अच्छा है या बुरा मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा, लेकिन ये खाना मेरे पास्ट लाइफ के खाने से बहुत ज्यादा अलग है, ये काफी ज्यादा वार्म है, यहाँ तक कि नहाना यहाँ पर रहना ये भी काफी ज्यादा वार्म है। तभी हम मेड के कुछ पास्ट के सीन को देख पाते हैं। हमें पता चलता है कि बचपन से ही उसको कोई एसिस्टेंट का काम करवा रहा है और ऐसा करते करते उसका हार्ट पूरी तरीके से कोल्ड हो चुका है। उसको ना ही खाने से फर्क पड़ता है और ना ही किसी के नाम से, लेकिन प्रेजेंट में वो कुछ और ही फील कर रही है। तभी योको कहता है मेड सैन आप खाली खाली मीट को क्यों खा रही है, इस सॉस को लेकर खाइए। जिसके बाद वो मेड जैसे उस सॉस के साथ मीट को खाने लगती है तो मानो वो उसको काफी ज्यादा पसंद आता है। अब अगले सीन में जो योको था और नींद में कुछ बुरा सपना देखकर रो रहा था, जिस वजह से वो उठ जाता है और तभी उसको थोड़ा सा भूख भी लगता है। वो नीचे किचन में जाता है खाना बनाने के लिए, लेकिन तभी किचन से कुछ आवाज आता है, जिस वजह से वो अपने मन में कहने लगता है शायद से वो मेड किसी को असैसिनेट तो नहीं कर रही। ये सोचकर वो काफी ज्यादा डर रहा था। और फिर वो जैसे ही उस मेड को अच्छे तरीके से देखता है तो हमें पता चलता है वो मेड तो उस सॉस को ही खाई जा रही थी। वहीं पर वो मेड भी तो योको को देख कर डर जाती है और कहती है मुझे माफ कर देना। योको कहता है शांत हो जाओ, लगता है तुम्हें भी भूख लगी है, तो फिर चलो मैं कुछ खाना बना लेता हूँ। तभी वो मेड कहती है असल में जब भी मुझे लगता है कि मैं कल मारी भी जा सकती हूँ तो मुझे लगने लगा कि मरने से पहले क्यों ना मैं इस सॉस का टेस्ट और एक बार कर लूं। और इसके अगले पल योका कुछ खाना बनाकर उस मेड के साथ बालकनी में बैठता है और दोनों फिर बहुत ही मजे से खाना भी खाते हैं। लेकिन खाना खत्म करने के बाद वो मेड पूछने लगती है योको समा
आपने क्या कुछ डर अपना सपना देखा था? योको शौक टकर पूछता है, आखिरकार तुम ऐसा क्यों पूछ रही हो? जवाब में ओ मेट कहती है, जब मैं सॉस खा रही थी तब मुझे आपके कमरे में से कुछ आवाज आई, जिस वजह से मैं आपके कमरे में चली गई। मुझे लगा था कि वहाँ पर कोई एसेसियन आया है। ये सुनकर योको कहता है, तब तो मुझे तुमने देख लिया है ना? मेड हाँ कहती है, जो सुनकर योको काफी ज्यादा एम्बेरेस्ड फील करने लगता है और कहता है, क्या मैंने कुछ कहा था सपने में? मेड कहती है, हाँ आपने बार बार माँ माँ बोलकर पुकार रहे थे और मैं भी एक सपना देख रही थी जिसमें एक बहुत ही बड़ा सॉस का बोतल मुझसे कह रहा था कि मैं काफी ज्यादा बड़ा हूँ, तुम मुझे खत्म नहीं कर पाओगी खाकर। और जैसे ही मैं उसको खाने वाली थी तब मेरा सपना टूट गया। ये सुनकर योको को काफी ज्यादा अजीब लगता है। तभी वो मेड बोलती है, मुझे तो हर वक्त किसी को मारना या किसी को मारना ऐसे ही सपने आते थे, इस वजह से मुझे कोई इमोशन फील भी नहीं होता था। लेकिन आज उससे सब कुछ बहुत ही ज्यादा अलग है। मैंने आपको जैसे ही एक खराब नाइटमेयर देखते हुए देखा तब मुझे काफी ज्यादा बुरा लगा, क्योंकि मुझे नहीं पता था कि आपको कंफर्ट कैसे दिया जाए। योको कहता है, तुम्हें इतना ज्यादा चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, मुझे बचपन से ही ऐसे नाइटमेयर्स आते हैं। तब मैं अपने मॉम के गोदी में सो जाता था, जिस वजह से मुझे ऐसा नाइटमेयर्स नहीं आता। ये सुनकर वो मेड कहती है, तो फिर आप मेरे गोदी में सो जाइए। योको तो काफी ज्यादा शर्मा जाता है और कहता है, तब मैं छोटा था, अब मैं एक बहुत ही बड़ा लड़का बन चुका हूँ, मेरे प्यूबर्टी भी हिट हो चुकी है, मैं अब हर किसी की तरह एक नॉर्मल लड़का हूँ, मैं ऐसा नहीं कर सकता। ये सुनकर वो मेड फिर से काफी ज्यादा उदास जाती है और अपने मन में कहती है, मैं इस चीज के लिए नहीं बनी। वहीं पर कोई उससे कह रहा था, तुमसे कुछ नहीं होने वाला, तुम एक कोल्ड हार्टेड पर्सन हो, तुम सिर्फ लोगों को मार सकती हो। लेकिन तभी योको उसके गोदी में सो जाता है, जिस वजह से उस मेड का सभी खराब थॉट्स आना भी बंद हो जाता है। योको या तो काफी ज्यादा शर्मा रहा था। वो मेड कहती है, मास्टर हिरोशी, क्या आप ऐसे ही सो सकते हो? योको काफी ज्यादा शर्माता है, लेकिन वो बोलता है, ठीक है। और यही से ही हमारा कहानी शुरू होता है कि एक लोनर मेड कैसे अपना एक फैमिली शुरू करती है। और हमारा एपिसोड 1 भी यही पर ही खत्म होता है। तो दोस्तों, अगर आप लोग इसका नेक्स्ट एपिसोड चाहते हो तो ज्यादा से ज्यादा कमेंट और लाइक कर देना, क्योंकि जितना ज्यादा लाइक और कमेंट होगा मैं नेक्स्ट एपिसोड उतना ही जल्दी लाऊंगा। मिलते हैं इसके नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय सायोनारा।